भगवान को प्राप्त करना जीवन का अंतिम लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति। और भगवान कैसे प्राप्त होंगे? तो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, 3 मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग यह बैठे, जो सही रास्ता हमको बताए वो है ज्ञान मार्ग, वो संत ज्ञान मार्गी है, वो भगवान को प्राप्त करते हैं। दूसरे हैं भक्ति मार्ग। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा था। मैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान, द्विविद सब बैठे थे। अचानक सीता जी बोली कि वैसे तो मुझे सभी पुत्र बहुत प्यारे, लेकिन पुत्रों में भी पवन पुत्र की महिमा का तो मैं वर्णन नहीं कर सकती। और ये कह के सीता मैया ने कहा, आज अयोध्या की सबसे कीमती माला मैं बजरंग को भेंट करना चाहती हूँ। और ये कह के अपने गले से मोतियों की एक माला निकाली और हनुमान जी की गोद में डाल दी। कहा, बेटा ये अयोध्या की सबसे कीमती माला है। हनुमान जी ने माला उठाई, उल्टी पलटी देखी और फिर माला तोड़ डाली। तोड़ के एक मोती निकाला, देखा, तोड़ा, फेंक दिया। दूसरा मोती निकाला, देखा, तोड़ा, फेंक दिया। तीसरा मोती निकाला, देखा, तोड़ा, फेंक दिया। दरबार आश्चर्यचकित, बजरंग को हो क्या? मैया बोली, बेटा बजरंग बात क्या है, तू माला तोड़ के फेंक क्यों रहा है? तो बजरंग मुस्कुरा दिए, बोले भैया तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोले बेटा अभी भी कह रही हूँ ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बजरंग मुस्कुराए और कहने लगे, भैया अब भी झूठ बोल रही है। अरे मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान श्री राम रहते हो, जिसमें मेरी मैया सीता निवास करती हो। और मोती तोड़ तोड़ के देख रहा हूँ, ना तो कहीं भगवान राम दिखाई दे रहे, ना मैया सीता दिखाई दे रही है, इसलिए बेकार समझ के फेंक रहा हूँ। एक खड़े हो गए दरबार में, बजरंग क्या उसी चीज से प्यार करते हो जिसमें भगवान राम और सीता रहते हो? बोले हाँ। तो बोले शरीर से प्यार करते हो कि नहीं? बोले सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो कहा बताओ तुम्हारे शरीर में कहाँ राम और सीता है? तो कहते हैं भरे दरबार में बजरंग ने सीना चीर दिया और सारे दरबार ने देखा कि भगवान राम और सीता हनुमान जी के हृदय में विराजमान थे। लेकिन भैया अपन ठहरे ग्रस्त, गरीब, मध्यम वर्गीय, तो एक मार्ग और संतों ने बताया, वो है कर्म मार्ग। जिसकी तरफ जो काम तय है वो मेहनत ईमानदारी से करते चलो, भगवान मिल जाएंगे। अगर किसान है अन्न उत्पादित करे, अगर कर्मचारी है तो ईमानदारी से लोगों के काम करे, डॉक्टर है तो बीमारों का इलाज करे, और नेता है तो हवाला घोटाला बेईमानी ना करे, ईमानदारी से जनता की सेवा करे, तो परमपिता परमात्मा मिल जाएंगे।